वार्ड से 128 से अपील करता हूं और पूरे उसके साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र से अपील करता हूं, आपका यह आशीर्वाद सहयोग प्यार हमारे ऊपर बना रहे। हम हर फाइल को जिस पर धूल मिट्टी जम चुकी निकलवाएंगे और आपका काम करवाएंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार ग्यारह में एक बार फिर से लाइव अपडेट के साथ और नई चुनावी खबरों के साथ। दोस्तों ये निगम का चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है और इस बार दिल्ली अपना पार्षद चुनने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपने ठीक सुना, दिल्ली इस बार छोटी सरकार चुनने जा रही है। ये वो छोटी सरकार है जो आपके नियमित काम करेगी, आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कार्यों से जुड़ी दिल्ली नगर निगम की सरकार चुनने जा रही है दिल्ली की जनता। और हमारे साथ दिल्ली प्रदेश की सरदारी है, खाप हैं, तपे हैं, बुजुर्ग हैं और जिन्होंने राजनीति में लंबा समय देखा है, ऐसे गणमान्य लोग हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के नजफगढ़ विधानसभा के समन्वयक करण सिंह हमारे साथ हैं, वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं और इस समय मैं दिचाऊ कला वार्ड में मौजूद हूँ। जी हाँ, पूर्व में पार्षद रहे कृष्ण पहलवान जी और तमाम क्षेत्र के बुजुर्ग इस समय यहाँ मौजूद हैं। जानेंगे नजफगढ़ की हवा, दिल्ली की हवा और खास तौर से इस समय मैं दिचाऊ कला वार्ड में मौजूद हूँ। शुरुआत मैं करना चाहूँगा ढांसा बारा के प्रधान चौधरी खजान सिंह डागर जी हमारे साथ हैं, लंबा अनुभव है, आज वो दिचाऊ कला वार्ड में पहुँचे हैं, तो सीधे पहले दिचाऊ कला वार्ड की ही बात कर लेते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी शर्मा जी। तो देखिए पूरे नजफगढ़ में हम चारों सीटों में घूमे हैं जी, तो सभी वार्ड में जो है ना, नीलम जी को तो बताते हैं भाई इसकी सीट तो पक्की है और बाकी यहाँ वो चल रहा है। तो ये जो अच्छे कर्म करे हैं ना, अच्छी समाज सेवा की है, उसका फल है। क्योंकि हमारे यहाँ भी एक लड़की पहले काउंसलर थी, अब कोई नहीं चाहता। तो इस परिवार को तो सदैव जो है ना सभी चाहते हैं। पूरे नजफगढ़ में ये चर्चा है भाई इसकी सीट तो पक्की है पहलवान की, और बाकी तो भाई मामला चल रहा है। चलिए, दिचाऊ कला वार्ड की सीट पक्की है और उसका श्रेय जाता है विकास कार्यों को, मिलनसारिता को, भाईचारे को। ढांसा बारा के प्रधान खाप की यह जो ये छोटा चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है। प्रधान जी ने कहा है कि जो मिलनसार है, भाईचारा है, वही चुनाव जीतता है। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। देखिए नीलम जी ने हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया पहले भी, और लोग उसे दिल्ली भावना से चाहते हैं। यही कारण है कि आज उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों का ध्यान यही है कि नीलम बहन जी को जिताएंगे। चलिए, हमारे साथ दिनेश जी हैं, लंबा अनुभव है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, इस चुनाव में भी वो मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं। दिनेश जी, बात की जा रही है छोटे चुनाव की। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुद्दे क्या हैं जो जीत को निश्चित बता रहे हैं, वो कारण क्या है? देखिए, जो जीत सुनिश्चित कर रहे हैं वो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। और ये एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, पिछले 18-20 साल से क्षेत्र की जनता ने देखा है। इसलिए जनता इन पर टूट विश्वास रखती है कि ये न केवल काम करने में विश्वास रखते हैं, बल्कि केवल सरकारी काम के अलावा भी अगर कोई आर्थिक मदद, किसी की और कोई ज़रूरत की चीज़ है, उसको भी ये अपने क्षेत्र की जनता के बीच रह के उसको पूरा करने का काम करते हैं। यही कारण है कि आज सब लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जीत निश्चित है। चलिए, जीत निश्चित है, वही बात यहां से भी आ रही है, भाईचारा, मिलनसारिता, एक दूसरे के काम आना। हम सीधे भाजपा के जो समन्वयक हैं विधानसभा के करण सिंह, उनसे जुड़ते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में मुद्दे कहां स्टैंड करते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक परंपरा, संस्कार, अनुशासन चलती है। पहले भी पहलवान जी के परिवार से, भरत सिंह INLD से, यहाँ से लगातार क्षेत्र के बीच में विधानसभा से लेकर दोनों पार्षदों से लेकर लोकप्रिय रहे हैं। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को सदस्यता दी जी। सदस्यता देकर और पार्टी ने एक सर्वे कराया। सर्वे में दिचाऊ कला वार्ड से सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने वाली नीलम कृष्ण पहलवान जो सिटिंग पार्षद थी, इसलिए पार्टी ने उनको क्षेत्र की लोकप्रियता और आशीर्वाद को देखते हुए पार्टी ने चुनाव मैदान में प्रत्याशी के रूप में उतारा। और कहाँ स्टैंड कर रही हैं? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। मुझे लगता है ये चुनाव तो
जीत की ओर जा चुका है। निचाव कला वार्ड से हम निश्चित जीत रहे हैं। अब लड़ाई चल रही है केवल मार्जिन की। क्यों मार्जिन? हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिल जाए। जो लोगों का प्यार, कॉलोनियों के प्रधानों का जो सहयोग, आशीर्वाद मिलता तो शुरू से रहा है, लेकिन अब अभी भी जो मिल रहा है आश्वासन और प्यार और आशीर्वाद जनता का, उसे देखते हुए हमें लगता है कि दिल्ली में, मुझे लगता है मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा वोटों से हमें निचाव कला वार्ड की सीट। चलिए, बड़े दावे कर रहे हैं विधानसभा के समन्वयक। जीत की मार्जिन की लड़ाई है। सबसे ज्यादा वोटों से दिचाऊ कला वार्ड से भाजपा की प्रत्याशी नीलम को जिताने का दावा करते नजर आए हैं भाजपा के नजफगढ़ विधानसभा के समन्वयक। केवल मार्जिन की लड़ाई बता रहे हैं, कितने सहमत हैं और क्या कारण है? इस बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हैं हम। और ये चुनाव हर व्यक्ति जो वार्ड से जुड़े हुए हैं वो स्वयं अपना चुनाव समझ करके इसे लड़ रहे हैं। और घर घर जाने की ज़रूरत नहीं, हर घर में पहले ही इनके काम बोल रहे हैं। नीलम जी का जो सामाजिक व्यवहार है, जो सद्व्यवहार है उनका, सबके प्रति जो सम्मान व्यक्त करती हैं, जो कुछ भी है, पूर्णतः लोग समर्पित हैं। और मुझे तो इसमें भी आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि शायद दिल्ली के सभी वार्ड्स में मार्जिन का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहीं से टूटेगा। ये मुझे निश्चित लग रहा है और परमात्मा इसे पूरा करेंगे। आप सभी सहयोगी जो लगे हुए हैं उन सब ने यही प्रश्न है, जीत हार का तो प्रश्न ही समाप्त हो चुका। चलिए, मार्जिन की लड़ाई है, बार बार यही बात आ रही है, मार्जिन की लड़ाई है, तो जीत निश्चित मान रहे हैं? जी हाँ, मैं श्रीमती नीलम जी की जीत निश्चित मान रहा हूँ जी। कितने सहमत है साहब? पहली बात ये है, ये पहलवान परिवार हमारे वार्ड से 24 घंटे जुड़ा रहता है। रात को 2 बजे भी बात करें तो भी कहेंगे हम आ रहे हैं। पहली बात। दूसरा इनका बर्ताव, तीसरा इनका काम, चौथा मोदी का भी नाम। तो मार्जिन की लड़ाई है ये, जीत की लड़ाई नहीं। चलिए, पहले इनका काम, दूसरा इनका नाम और तीसरा मोदी का प्रभाव। जी, सबसे बढ़िया काम तो ये हुआ कि अब तक जो है ये परिवार जो है, भले ही इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन लड़ा, तो इनके पूरे जो है काम का भरत सिंह जी के टाइम से ही पूरे जो है क्षेत्र को जो है पता लग गया था। जो इस क्षेत्र से बाहर के लगते हुए जो है एरिया थे, उनमें भी जो है ना उनके काम जो है, उनके कामों की जो है गिनती होती है। उसके पश्चात नीलम कृष्ण पहलवान ने उसी जो है परंपरा को, उसी जो है मतलब के जो ना परिपाटी को जो है पूर्ण रूप से जो है चलाया और ढेरों जो है इस क्षेत्र के जो है काम किए हैं, समाज सेवा की है। प्लस जो है बीजेपी का टिकट होने से इस पर जो है निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि पूरे जो है दिल्ली में जो रिकॉर्ड जो है बनने जा रहा है। ये चलिए, तमाम जो वक्ता है उनकी राय यही उभर करके आ रही है। एक मिनट, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़े चुनाव आपने देखे हैं इंडिपेंडेंट से लेकर और लगातार यह चुनाव है, इस बार सिंबल पर चुनाव है, बात की जा रही है मार्जिन की, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई, इसमें कोई झूठ नहीं है। मेहनत करते हैं और मेहनत का फल मिलता है। ये भी टिकट हम नेशनल पार्टी तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा फल लेंगे। जीत निश्चित है पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, जीत भले ही निश्चित है, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत का फल तो मीठा होता है और इनके बारे में तो पूरा एरिया जानता है। हम तो बहुत ही खुश हुए कि बीजेपी ने इनको टिकट दिया, तो रिकॉर्ड तो और जीत इन्हीं की निश्चित है। जी जी, जीत निश्चित है। हाँ जी, निश्चित है। मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। साथ घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं? हाँ, घूम रहे हैं। चलिए, क्या राय है? ये जी पहले से ही अच्छे काम करते हैं, उन्हीं से इनका मार्जिन भी बढ़ा हुआ है। हर आदमी मतलब ये चाहता है पहलवान जी की जीत हो। नीलम जी ने अच्छी वोटों से जिताएं और आगे पहलवान जी को एमएलए में भी लाएं। जैसे भरत सिंह ने जो काम करवाए थे उससे भी अच्छे काम हो, जो अधूरे उनके सपने बाकी हैं उनको पूरे करवाएं।
चलिए, निचोड़ ये है कि जीत निश्चित मान रहे हैं, लड़ाई केवल मार्जिन की लड़ी जा रही है और दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का दावा भी यहां पर किया जा रहा है। तो इन सब तमाम सवालों के साथ अब मैं पूर्व पार्षद कृष्ण पहलवान जी से जुड़ना चाहूंगा, उन्हीं से सीधी बात करते हैं। पहलवान जी, बड़े दावे हैं, जीत तो निश्चित मान रहे हैं, लड़ाई मार्जिन की है, क्या कारण है, क्यों हल्के से ये आवाज आ रही है, क्यों लोगों की जुबान पर यह नाम है कि हमारी जीत तय है, केवल मार्जिन की लड़ाई है? देखिए, जो मेहनत है, जो दृढ़ निश्चय है, ये उसका, मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र के बुजुर्गों का, हमारे दादा हरिदास का आशीर्वाद, जो मेरे क्षेत्र की 36 बिरादरी का हमारे ऊपर विश्वास, ये उस विश्वास की लड़ाई है। और प्रधान जी बहुत से आदमी क्षेत्र के, पूरे विधानसभा क्षेत्र के समर्थन के लिए आते हैं, क्योंकि क्षेत्र के लोगों का ये विश्वास है यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ भाईचारे का चुनाव है। सिंबल बीजेपी पार्टी ने दिया और पार्टी ने भी हमारे पे विश्वास जताया है, तो उस पर हमारा क्षेत्र और मजबूत हो चुका है। हर आदमी ने समर्थन दिया, हर आदमी समर्थन दे रहा है और ये आवाज़ आ रही है भाई सबसे ज़्यादा वोटों से नीलम को जिताएंगे, भरत सिंह की भाभी को। ठीक है, भरत सिंह के टाइम से परंपरा चली आ रही है, दादा हरिदास का आशीर्वाद लेगा, अपने गांव का आशीर्वाद लेगा, 36 बिरादरी का, और हम निकलते हैं। फिर अपना डासा ईसापुर जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं, हर कॉलोनी में जाते हैं और उनका समर्थन आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। हमारा काम करवाने का जो मोटिव है वो काम कभी ख़त्म नहीं होते, वो बढ़ते ही रहते हैं। हमारा ये है कि हमने नजफगढ़ को स्वच्छ साफ़ सुथरा बनाना, अच्छे रोड हो, नाली हो, गलियाँ हो। उस टाइम हमने स्कूल बनवाए थे, कॉलेज की फाइल निकलवा ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से भरत सिंह हमारा विधायक नहीं बन सका और फिर वो घटना होगी। लेकिन विश्वास करना, मैं पूरे दिचाऊ वार्ड से 128 से अपील करता हूँ और पूरे उसके साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र से अपील करता हूँ, आपका ये आशीर्वाद, सहयोग, प्यार हमारे ऊपर बना रहे। हम हर फाइल को जिस पर धूल मिट्टी जम चुकी निकलवाएंगे और आपका काम करवाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, भरत सिंह परिवार से लेकर के आज एक छवि इस क्षेत्र में है, पूरे नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक छवि है, साथ लगते हरियाणा प्रदेश में एक छवि है। ये परिवार जो कहता है वो करता है और जो काम किए हैं वो अंजाम आपने देखा है। और ये जो चुनाव है, भाईचारे का चुनाव, ये 2024 का सेमीफाइनल है, ये 2024 में दिल्ली की इबारत लिखने वाला है। निगम में जितने प्रत्याशी जीत करके आएंगे उससे लोगों के रुझान का पता चलेगा। और 128 वार्ड से जो दिचाऊ कला वार्ड के नाम से जाना जाता है, यहाँ से पूर्व में 6 बार दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ पार्षद रह चुकी नीलम कृष्ण पहलवान, जो दिल्ली नगर निगम नजफगढ़ जोन की पूर्व चेयरपर्सन रह चुकी है, लगातार जैसे ही टिकटों की घोषणा हुई है डोर टू डोर प्रचार अभियान करती नजर आई है। पूरा परिवार आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर खापों की सरदारी तपे 36 बिरादरी के लोग, आसपास की कॉलोनियों ही नहीं, नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र और साथ लगते हरियाणा प्रदेश के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इस परिवार पर हमेशा अपना विश्वास जताया है, इस परिवार का साथ दिया है और इस परिवार ने हमेशा उनकी उम्मीदों, आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। दिनेश जी, एक सवाल मेरे मन में है, चुनाव भले ही ये पार्टी का है, निगम का है, छोटा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव की गूंज और यहाँ बैठे चेहरों से देख करके ये लगता है कि इस चुनाव को लेकर के बड़े मायने हैं। इस चुनाव में जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो तमाम नजफगढ़ ही नहीं, साथ लगते हरियाणा प्रदेश से भी हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, जो आप हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये हरियाणा प्रदेश के बेसिक है, लेकिन ये हमारे साथ वाली कॉलोनियों में ही रहते हैं। और जहाँ तक इस चुनाव कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, चुनाव होता है। और इसी बात को ध्यान में रख के जो अपने मित्र हैं, अब जो अपने यारे प्यारे दोस्त जो समय समय पर साथ देते हैं, वो भी अपना फ़र्ज निभाने यहाँ आए हुए हैं। चलिए पहलवान जी, इस चुनाव में एक बात और आ रही है, जो लोगों की भावना है वो ये है कि 2024 की तैयारियां की जा रही हैं। पहलवान जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपने यहाँ कहावत है, गांव राम होता है, कॉलोनियाँ हो चाहे गांव हो चाहे देहात हो चाहे हरियाणा का क्षेत्र हो, ये जनता की आवाज़ हो, परमात्मा की आवाज़ होती है। जैसा आशीर्वाद देंगे हम वैसा ही करेंगे, हम इनसे बाहर नहीं जा सकते। ये जनता को, भाईचारे को, हमारे बुजुर्गों को विश्वास है, हमारे साथियों को, युवाओं को विश्वास, हमारी माता बहनों को विश्वास है। हमारा काम है, जब पार्टी मांगे पार्टी हमारे को मौका देगी और हम अपने बुजुर्गों को, अपने क्षेत्र के या हमारे हरियाणा से भाईचारे या कोई भी आएगा, हम उनके काम करवाएंगे, हमारा यही विश्वास है। और बस इसी के साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरे क्षेत्र का,
हरियाणा से आए साथियों का, अपनी कॉलोनी वासियों का, गाँव वासियों का, 36 बरादियाँ तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तब हमारे को ज़रूरत पड़ती है, तब पूरा 100 किलोमीटर का हल्का, 200 किलोमीटर का हल्का हमारे साथ शुरू खड़ा हो जाता, कंधे से कंधा लगा के हर जगह सहयोग करता है। धन्यवाद, जय हिंद।